जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम 2021 और 22 में भारत के कौन कौन से राज्य प्रथम स्थान पर रहे हैं और विश्व में कौन से देश प्रथम स्थान पर रहे हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या अदर्स एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे डिस्कशन का फर्स्ट सवाल है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो इसका आंसर है पूगा गांव। पूगा गांव कहाँ है? लद्दाख। लद्दाख के लेह में है पूगा गांव। वहीं पर भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो भारत की पहली जलमग्न सुरंग महाराष्ट्र राज्य में बनाई जा रही है। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली अपंग क्लिनिक। भारत की पहली अपंग क्लिनिक कहाँ खोली गई है? तो भारत की पहली अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में खोली गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत की पहली अपंग क्लिनिक कहाँ खोली गई है? तो चंडीगढ़ में खोली गई है। नेक्स्ट है हमारा, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य में की गई है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला क्रिप्टोगेमी गार्डन कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला क्रिप्टोगेमी गार्डन देहरादून में खोला गया है। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वहीं पर भारत का पहला क्रिप्टोगेमी गार्डन खोला गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में शुरू किया गया है दोस्तों। तो उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है दोस्तों, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बना है? तो भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे जोन बना है दोस्तों। तो ये रेलवे के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी CB2 के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस सवाल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बना है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। नेक्स्ट है हमारा, देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर राजस्थान में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बाड़मेर राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो भारत की पहली शतरंज अकादमी जो है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित की गई है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया गया है दोस्तों। फ्रेंड्स,
ये वीडियो देखकर आपको ये एहसास हो गया होगा कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला डुडोंग संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डुडोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। डुडोंग क्या है दोस्तों? तो डुडोंग समुद्री गाय को डुडोंग कहा गया है और इसी के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार कार्य कर रही है। नेक्स्ट है हमारा, भारत द्वारा निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट का क्या नाम है? तो भारत द्वारा निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट का नाम है ओमिश्योर। ओमिश्योर जो है भारत द्वारा निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि इथेनॉल को प्रमोट करने के लिए कौन सा राज्य नीति बना रहा है? तो वो राज्य है अपना बिहार। नेक्स्ट है हमारा, देश का वाटर पार्क स्थापित किया गया, देश का पहला वाटर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? वहाँ पहला छूट गया। तो देश का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि देश का पहला वाटर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर की गई है? का के जगह की होगा वहाँ पे। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार के लिए की गई है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक के लिए की गई है? तो चंडीगढ़ से हिसार के लिए भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन बना है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेलवे के एग्जाम के लिए कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो सर एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव किस राज्य में मनाया गया? तो भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव बिहार राज्य में मनाया गया। और बिहार राज्य के किस जिले में यह कलरव उत्सव मनाया गया? तो जमुई जिले में यह पक्षी कलरव उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली कागज रहित विधानसभा किस राज्य की विधानसभा बनी है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली कागज रहित विधानसभा जो है नागालैंड राज्य की विधानसभा बनी है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और किसी न किसी रूप में यह सवाल आपको विभिन्न एग्जामों में देखने को मिल सकता है कि भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की बनी है? तो उस राज्य का नाम है नागालैंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन बना है? तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जो है रुद्र बना है। या भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो उसका नाम है रुद्र। और ये रुद्र जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये सीडेक द्वारा निर्मित किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला डिजिटल रूप से लैस बस सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल रूप से लैस बस सेवा शुरू करने वाला राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला भारत का राज्य है जिसने डिजिटल रूप से बस सेवा से लैस, महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने
डिजिटल रूप से लैस बस सेवा शुरू की है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला ओमिक्रॉन का मामला किस राज्य में सर्वप्रथम बार आया था? तो भारत का पहला ओमिक्रॉन का मामला जो है कर्नाटक राज्य में आया था। और कोविड-19 का आपसे सवाल पूछे कि कोविड-19 का सबसे पहला मामला किस राज्य में आया था? तो वो केरल राज्य में आया था। जबकि ओमिक्रॉन का जो पहला मामला है वो किस राज्य में देखने को मिला है? तो कर्नाटक राज्य में देखने को मिला है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिससे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है मध्य प्रदेश का इंदौर जो है भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप जो है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र जो है रानीखेत, यानी उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना है? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना है? तो यह केरल राज्य की हाईकोर्ट बनी है, भारत की पहली कागज रहित उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है हमारा, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य। तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला जो पहला राज्य है उसका नाम है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने ई कैबिनेट प्रणाली को शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा, दालचीनी की खेती को शुरू करने वाला माफ़ कीजिए की के जगह को होगा, दालचीनी की खेती को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दालचीनी की खेती को शुरू करने वाला पहला जो राज्य है वो भी हिमाचल प्रदेश बना है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दालचीनी की खेती को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो भारत का पहला वाटर प्लस जो है इंदौर बना है। नेक्स्ट है हमारा, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत जो है सिरौड़ा गांव गाजियाबाद में की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो सिरौड़ा गांव गाजियाबाद में की गई है। नेक्स्ट है हमारा, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि हर गाँव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जो जिला है वो जामताड़ा बना है, जो कि कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा बना है दोस्तों। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो आगरा। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है रानीखेत उत्तराखंड में शुरुआत किया गया है दोस्तों। तो ये भी रिपीटेड सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला देश का पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जितना भी सवाल था महत्वपूर्ण इस वीडियो में मैंने उसको कवर कर लिया है दोस्तों। इस वीडियो को देखकर आप हिमाचल प्रदेश राज्य में जो प्रथम है उसको आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? तो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव जो है कुमलांगी गांव केरल का बना है। तो केरल का कुमलांगी गांव जो है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा,
भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का नाम है धवन 1। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो उसका नाम है धवन 1। नेक्स्ट है हमारा 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन बना है? तो 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश जो बना है दुबई बना है। दुबई कहाँ पर है? यूएई में है। तो 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन बना है? तो दुबई। नेक्स्ट है हमारा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में आया? तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला जो है दक्षिण अफ्रीका में आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में आया था? तो दक्षिण अफ्रीका में आया था। नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो विश्व का जो है सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खुला है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इक्वाडोर। नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बना है? तो अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत माई फ्लावर 400 बना है। तो इस पोत का नाम क्या है? माई फ्लावर 400, जिसने अटलांटिक महासागर को पार किया है। नेक्स्ट है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल का निर्माण किस देश में किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल का निर्माण डेनमार्क देश में किया गया है दोस्तों। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है दक्षिण कोरिया देश में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है हमारा 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला पहला देश बना है कौन? वो उसका नाम है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला जो है 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला पहला देश बना है दोस्तों। फिर है हमारा विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म की स्थापना किस देश में की गई है? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म की स्थापना सिंगापुर देश में की गई है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म किस देश ने बनाया है? तो सिंगापुर ने बनाया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।